Hello friends, welcome to my YouTube channel, The Quality Content. I am Shubham, and today's topic of discussion is the most important shortcut keys in computer. ठीक है, अच्छा इससे पहले अपन ने 3 पार्ट किए हुए हैं। उन तीनों पार्ट में अपन ने जो कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, इस लेक्चर में अपन जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसके बारे में अपन डिस्कस करें। ठीक है, तो वीडियो को अपन शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो पूरा शॉर्टकट कीज के ऊपर रहेगा। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली जो शॉर्टकट की आती है वो आती है कंट्रोल ए। तो देखो, कंट्रोल प्लस ए, तो सबसे पहले अपन क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करना है और ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, कंट्रोल बटन को प्रेस करके ए प्रेस करना है। ठीक है, तो कंट्रोल ए से होता है ऑल सिलेक्ट, मतलब अगर अपन को कोई भी चीज पूरी सिलेक्ट करनी है तो अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल ए। अच्छा, अगर अपन को पूरा सिलेक्ट नहीं करके कुछ वो सिलेक्ट करना है, जैसे सपोज टोटल 50 to 60 थिंग्स है, उसमें से अपन को 4 या 5 अगर सिलेक्ट करना है तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और जो भी अपन को सिलेक्ट करना है उसके ऊपर अपन टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो शॉर्टकट की आती है वो है कंट्रोल ए, और कंट्रोल ए से क्या होगा, ऑल सिलेक्ट। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है, टू बोल्ड द टेक्स्ट। ठीक है, अगर टेक्स्ट को अपन को बोल्ड करना है तो अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल बी। ठीक है, फिर मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल सी। अच्छा, कंट्रोल सी से क्या होता है, देखो कंट्रोल सी से कोई भी टेक्स्ट है अगर उसको अपन को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, और अगर अपन को ऑल सिलेक्ट नहीं करना है लेकिन कुछ चीजें सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल का बटन अपन को प्रेस करके रखना है और जो भी चीजें अपन को सिलेक्ट करनी है उस पर अपन को टिक करते जाना। ठीक है, फिर कंट्रोल बी से द टू बोल्ड द टेक्स्ट। ठीक है, फिर कंट्रोल सी से क्या होगा, टू कॉपी द टेक्स्ट। ठीक है, ये 3 आ गई चीजें समझ में। चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फिर आता है कंट्रोल डी। अच्छा, कंट्रोल डी से 2 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला तो अगर अपन को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलना है, अगर अपन एमएस वर्ड की बात करें तो उसमें एक डायलॉग बॉक्स होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें टेक्स्ट की साइज इंक्रीज करना, टेक्स्ट की साइज डिक्रीज करना, फिर हाईलाइटिंग करना। तो अगर उस डायलॉग बॉक्स को खोलना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। और कंट्रोल डी से ही अगर अपन को कोई भी इमेज को डुप्लीकेट करवाना, मतलब उसी इमेज की कॉपी करना अपन को, तो अगर अपन कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इमेज की कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल डी से 2 ऑपरेशन होते हैं, एक तो टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड सेकंड इज फॉर डुप्लीकेटिंग द इमेजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या होता है, देखो अपन ने कंट्रोल सी से टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, अब उसको अगर अपन को पेस्ट करना है कहाँ पे, तो कंट्रोल वी अपन को प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट है अगर उसको अपन ने कॉपी कर लिया कहीं से, कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी से टेक्स्ट अपना कॉपी हो गया। अब उस टेक्स्ट को अपन को पेस्ट करना है दूसरी जगह पे, तो क्या प्रेस करें, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल एक्स से क्या होता है, देखो कंट्रोल एक्स से टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल एक्स से टेक्स्ट। कंट्रोल ए से ऑल सिलेक्ट, फिर अपन ने पढ़ा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होगा, टू बोल्ड द टेक्स्ट। ठीक है, फिर कंट्रोल सी की बात करते तो कंट्रोल सी से क्या होगा, टेक्स्ट कॉपी होगा। ठीक है, कंट्रोल सी यूज टू कॉपी द टेक्स्ट। फिर अपन ने पढ़ा कंट्रोल डी। अच्छा, कंट्रोल डी से 2 ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से, टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एंड फॉर डुप्लीकेटिंग द इमेजेस। फिर कंट्रोल वी से देखो जो भी टेक्स्ट अपन ने कॉपी किया उसको अपन को पेस्ट करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होगी वो होगी कंट्रोल वी। फिर कंट्रोल एक्स से टू कट द टेक्स्ट। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल जेड। अच्छा, कंट्रोल जेड से जो ऑपरेशन होता है वो होता है अंडू, और कंट्रोल वाई से होता है रीडू। ठीक है, कंट्रोल जेड से होगा अंडू
और कंट्रोल वाई से होएगा रीडू। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में बात करें, कंट्रोल आई। सो कंट्रोल आई इज यूज टू इटैलिक द टेक्स्ट। अगर अपन को कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अगर अपन को थोड़ा सा इंक्लाइन करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो होती है कंट्रोल आई। द कंट्रोल आई इज टू इटैलिक द टेक्स्ट। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल आई से, कंट्रोल जेड से अंडू, कंट्रोल वाई से रीडू और कंट्रोल आई से टू इटैलिक द टेक्स्ट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंट्रोल यू। अच्छा, कंट्रोल यू से कोई भी टेक्स्ट है उसके नीचे अपन को अंडरलाइन करनी है तो उसके लिए अपन को उसके लिए जो शॉर्टकट की वो है कंट्रोल यू। सो कंट्रोल यू इज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं तो वो है कंट्रोल ई। ठीक है, कंट्रोल ई से क्या होगा, अगर कोई भी अपन ने टेक्स्ट है उसको अपन को अगर सेंटर में लाना है तो उसके लिए जो अपन को शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी वो है कंट्रोल ई। द कंट्रोल ई इज यूज्ड टू सेंटर और कंटेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जो कि है कंट्रोल एल। अच्छा, कंट्रोल एल से क्या होगा, देखो अभी अपन टेक्स्ट को सेंटर में लिया है, फिर अब अगर अपन को टेक्स्ट को लेफ्ट साइड ले जाना है तो कंट्रोल एल प्रेस करना पड़ेगा। टू अलाइन द कंटेंट टू लेफ्ट we need to press control plus L. Okay, coming to the next slide, that is control R. अच्छा, कंट्रोल R से क्या कहते हो, कंट्रोल E से अपन कहाँ पे लिया है टेक्स्ट को, सेंटर में लिया है। कंट्रोल L से कहाँ पे लिया है अपन, लेफ्ट में लिया है। और कंट्रोल R से राइट में लिया है। ठीक है, टू अलाइन द कंटेंट टू द राइट, दिस शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल प्लस आर इज यूज्ड। ठीक है, फिर मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इज यूज फॉर टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, उस टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना मार्जिन्स के बीच में इवनली। ठीक है, सो द शॉर्टकट की यूज्ड इज कंट्रोल प्लस जे। द कंट्रोल प्लस जे इज यूज्ड टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। देखो, जस्टिफाई का अगर अपन समझें इसको अच्छे से थोड़ा, तो सपोज यहाँ अपन ने एक टेक्स्ट लिखा हुआ ऐसा, इज सपोज जस्ट सेकंड, ठीक है, ये कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, व्हाट इज योर नेम। फिर एक और टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, माई नेम इज। अब अगर इसको जस्टिफाई करना है तो अपन को ये एक ही लाइन में आ जाएगा, जैसे सपोज व्हाट इज योर नेम, सो ये यहां पे आ जाएगा, माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन को टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना टेक्स्ट को मार्जिन्स के बीच में इवनली, तो अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल जे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की जो कि कंट्रोल ओ। अच्छा, कंट्रोल ओ से क्या होता है, टू ओपन द डॉक्यूमेंट। अगर सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर अपन उसको ओपन करना है तो वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, तो कंट्रोल आर से राइट में टेक्स्ट को ले जाने के लिए यूज होता है शॉर्टकट की, और कंट्रोल जे से टू जस्टिफाई द टेक्स्ट, एंड कंट्रोल ओ से टू ओपन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कंट्रोल जे से ये एक ही लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे इवनली। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कंट्रोल डब्ल्यू। द कंट्रोल डब्ल्यू इज यूज्ड टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपन ने ओपन कर रखा है, अगर उसको अपन को क्लोज करना है तो डायरेक्ट क्या प्रेस करना अपन, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो उससे डॉक्यूमेंट जो है अपना वो क्लोज हो जाएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल एस। द कंट्रोल एस इज यूज टू सेव द फाइल। ठीक है, कंट्रोल एस क्या काम आता है, कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट उसको सेव करने का। सपोज अपन ने MS वर्ड में कोई अपना रिज्यूमे या कुछ भी अपन ने पूरा बना लिया, अपन को उसको सेव करना है, तो वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस एस सो दैट आवर फाइल इज सेव्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल पी। द कंट्रोल पी इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर अपन ने कोई भी डॉक्यूमेंट बना लिया, आप अपन को उसको ये अपने पास सॉफ्ट कॉपी में अपन को उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो अपन को प्रिंट करना पड़ेगा। तो टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू से टू क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट,
कंट्रोल एस से टू सेव द फाइल, एंड कंट्रोल पी इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट. ओके, मूविंग टू द next slide, and the next shortcut key, that is control n. The control n is generally used to open new file and new document. ठीक है, कंट्रोल n से क्या होगा, न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट अपन को खोलना है, उसके लिए वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस n. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल जी. अच्छा, कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू. जैसे सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसमें सपोज 800 पेजेस है और अपन को जाना है सपोज 756 पेज पे, तो या तो दो ऑप्शन है, या तो स्क्रॉल करके जाओ अपन, या फिर डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल जी एंड टाइप 756 एंड प्रेस एंटर. सो डायरेक्टली अपन कहाँ पे पहुंच जाएंगे, पेज नंबर 756 पे. ठीक है, तो द कंट्रोल जी इज यूज्ड फॉर गो टू. कंट्रोल एच से क्या होगा, टू रिप्लेस द टेक्स्ट. सपोज अपन ने कोई फाइल में कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए, ठीक है, तो उसको अपन को, और वो उस फाइल में वही सेम वर्ड बहुत सारी जगह है, तो अब ऐसा तो करेंगे नहीं अपन के एक एक जगह चेंज करेंगे. इसलिए डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल एच, एंड जो भी अपना जो गलत वर्ड है उसकी जगह अपन सही वर्ड लिख के उसको जैसे एंटर करेंगे, तो जितनी भी जगह वो वर्ड रहेंगे वो सब चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो द कंट्रोल एच इज यूज टू रिप्लेस द टेक्स्ट. ठीक है, तो कंट्रोल एन is used to open new document, the control G is used for go to, and the control H is used to replace the text. Okay, moving to the next shortcut key, that is control K. अच्छा, control K से क्या होता है, to hyperlink the text. Suppose अपन ने कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट में अपन को अगर लिंक देनी है किसी एक वर्ड पे, या किसी सपोज कोई जीमेल आईडी है कि उसको जैसे टिक अपन क्लिक करेंगे तो वो गूगल पे ओपन हो जाए, तो उसके लिए अपन को प्रेस करना पड़ेगा. फर्स्टली वी हैव टू सिलेक्ट दैट वर्ड एंड देन प्रेस कंट्रोल के, सो दैट द वर्ड इज कन्वर्टेड इनटू द लिंक. ठीक है, सो कंट्रोल के इज यूज्ड टू हाइपर लिंक द टेक्स्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट, दैट इज F7. अच्छा, F7 क्या काम में आता है, डायरेक्टली अपन देखते हैं अपने इसमें ऑप्शन रहता है F7 का. अगर उसको अपन प्रेस करेंगे F7 को, तो जितनी भी स्पेलिंग जो अपन ने मिस्टेक करी वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, या वो अपन को शो कर देगा कि हाँ ये स्पेलिंग में अपन ने मिस्टेक करी है. ठीक है, फिर मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस नंबर कॉम्बिनेशन. अच्छा, कंट्रोल और अगर अपन वन प्रेस करते हैं तो क्या होगा, टू गिव द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स. ठीक है, अगर अपन को कोई भी अपन ने पैराग्राफ लिखा, उसमें अपन को स्पेस देनी है, तो कंट्रोल प्लस नंबर कॉम्बिनेशन. अगर कम स्पेस देनी है तो 1, फिर उससे थोड़ी ज्यादा देनी है तो 2, फिर उससे और ज्यादा देनी है तो 3. ठीक है, सो कंट्रोल के से टू हाइपरलिंक द टेक्स्ट. F7 इज यूज फॉर स्पेलिंग चेकर, एंड कंट्रोल प्लस नंबर कॉम्बिनेशन. ठीक है, नंबर कॉम्बिनेशन जैसे यहाँ ले सकते हैं अपन 1 ले लो, उसके बाद 2 ले लो, 3 ले लो, तो इसमें क्या होगा, टू गिव द स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इन द नेक्स्ट शॉर्टकट की इज कंट्रोल F. द कंट्रोल F इज यूज टू फाइंड द टेक्स्ट. ठीक है, अगर कोई भी अपन को अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट अपन को फाइंड करना है, तो उसके लिए अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F. ठीक है, फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में अपन बात करते हैं, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन. अच्छा, अगर इस शॉर्टकट की को अपन प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन इज जनरली यूज्ड टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज. ठीक है, जो भी अपन ने टेक्स्ट लिखा है उसकी जो साइज है उसको अगर कम करना अपन को, तो उसके लिए अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन. अच्छा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होएगा, जो भी अपनी फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी, और लेस देन से क्या होएगा, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक, आ रहा है तो समझ में. ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा, अल्टर शिफ्ट डी से क्या होएगा, देखो अल्टर शिफ्ट डी इज जनरली यूज टू इंसर्ट द डेट इन द डॉक्यूमेंट. सपोज अपन ने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें अपन को डेट इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है अल्टर शिफ्ट
D. The Alt Shift D is generally used to insert date in our document. Okay, moving to the next shortcut key, that is Alt Shift T, and which is used to insert time in the document. Suppose if we want to insert time in our document, so we need to press the shortcut key, that is Alt plus Shift plus T. ठीक है, to insert the time in the document. Okay, moving to the next shortcut key, that is Control plus Shift plus L. Suppose अगर अपन को अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट यूज करने हैं, ठीक है, अब बुलेट अलग अलग तरीके के यूज हो सकते हैं. सपोज राउंड बुलेट हो गया, ये बुलेट देखा होगा अपन ने, ठीक है. फिर अपन ने देखा होगा एक ये वाला हो गया, फिर रेक्टेंगल वाला हो गया, ठीक है. तो ऐसे अगर अपन को बुलेट यूज करने हैं, एक बुलेट ये हो गया, ठीक है. तो ऐसे अपन को बुलेट यूज करना है, सो वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है. तो अल्टर शिफ्ट डी. अच्छा, ये प्लस प्रेस नहीं करना है, प्लस तो मतलब अल्टर को दबाए रखना है, फिर शिफ्ट को दबाए रखना है और देन प्रेस डी. ऐसा नहीं कि अल्टर फिर अपन ने प्लस को भी प्रेस करना, नहीं. The shortcut key is Alt Shift D. So if you press Alt Shift D, then the date will be inserted in the document, and if you press Alt Shift T, then time is inserted in our document. ठीक है. फिर Control plus Shift plus L से क्या होगा, to define the bullets. Suppose if we want to insert bullets in our document, so we need to press Control plus Shift plus L. ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. फिर अब देखो, ये जो 31 वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल प्लस इक्वल टू सबस्क्रिप्ट, ठीक है. सपोज अपन ने एक फॉर्मूला लिखा H2SO4, ठीक है. इसका ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है. ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये लिखा था कैसे, H फिर 2 इधर नीचे आएगा सबस्क्रिप्ट में, फिर SO देन 4. तो अगर अपन को ऐसे लिखना है, H लिखा फिर अपन को 2 लिखना है, लेकिन वो उसके साथ में नहीं लिखते हुए सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो अपन को प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू. द कंट्रोल प्लस इक्वल टू इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट, ठीक है. फिर मूविंग टू द, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है अपन को, ठीक है. कंट्रोल प्लस इक्वल टू इज यूज फॉर सबस्क्रिप्ट. अच्छा, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस इज यूज फॉर सुपर सबस्क्रिप्ट. सपोज अपन को लिखना है 2 की पावर 8, तो अगर अपन को इसको 2 के लिए लेवल में नहीं लिखते, उसको अगर ऊपर लिखना है अपन को, तो वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, विच इज यूज फॉर सुपर सबस्क्रिप्ट. एंड सबस्क्रिप्ट इज यूज फॉर, अगर अपन को इसको नीचे लिखना है, H2SO4 में 2 अगर नीचे लिखना है तो सबस्क्रिप्ट, और अगर यही अपन को ऊपर लिखना है देन सुपर सबस्क्रिप्ट. एंड वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है. आगे इतनी बस समझ में एक बार हो. कंट्रोल प्लस इक्वल टू से सब्सक्रिप्ट होता है, ठीक है. कोई भी टेक्स्ट अगर अपन को उस लेवल में ना लिखते हुए उसको नीचे लिखना है, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्ट, और उसके लिए जो शॉर्टकट के अपन यूज करेंगे वो है कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है. और अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको अपन को लेवल में ना लिखते हुए उसके ऊपर लिखना है, तो अपन उसको बोलते हैं सुपर सब्सक्रिप्ट, और उसके लिए जो शॉर्टकट की अपन को प्रेस करनी वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है. ये बात आ गई समझ में, ठीक है. फिर नेक्स्ट अपन शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं, दैट इज शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन. अगर अपन ये प्रेस करेंगे, सपोज इफ वी वांट टू मेक न्यू फोल्डर, अगर अपन को न्यू फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की यूज करेंगे अपन वो है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन. शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन इज जनरली यूज टू मेक न्यू फोल्डर्स. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट शॉर्टकट इज फंक्शन F2. अच्छा, फंक्शन F2 क्या, देखो अभी अपन ने क्या करा, अभी अपन ने करा कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन से न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया, या न्यू फोल्डर बना लिया. अब उस फोल्डर का अपन को अगर नाम देना, तो
उस फोल्डर पे जाके क्लिक करना और देन प्रेस फंक्शन प्लस F2 टू रीनेम द फोल्डर। ठीक है, फंक्शन प्लस F2 इज यूज टू रीनेम द फोल्डर। फिर फंक्शन F5 से टू रिफ्रेश द विंडो, अगर अपन को विंडो को रिफ्रेश करना है तो फंक्शन F5 अपन प्रेस करेंगे। और फंक्शन F5 का एक और यूज होता है, अगर अपन ने अपने लैपटॉप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर रखी है और अगर अपन को उसका स्लाइड शो रन करवाना है तो उसके लिए भी अपन फंक्शन F5 यूज करेंगे। सो फंक्शन F5 के दो फंक्शन है, कौन कौन से? सबसे पहला तो टू रिफ्रेश द विंडो और जो सेकंड फंक्शन उसका टू स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट फुल फॉर्म दैट इज कंट्रोल एंटर। अच्छा, द कंट्रोल एंटर इज जनरली यूज्ड टू इंसर्ट न्यू पेज इन आवर डॉक्यूमेंट। कंट्रोल इंटर का काम क्या रहेगा? अगर अपन ना कोई भी डॉक्यूमेंट है और उसमें अपन को एक पेज इंसर्ट करवाना तो सो वी नीड टू प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर। द कंट्रोल प्लस एंटर इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू पेज। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की डेट इज कंट्रोल टी। अच्छा, वेब ब्राउजर की बात करते हैं। लाइक सपोज अपन ले लेते हैं गूगल क्रोम ले लेते हैं अपने पे। ठीक है, क्रोम की बात करते हैं। अगर क्रोम में अपन को न्यू टैब ओपन करना है तो डायरेक्टली वी नीड टू प्रेस कंट्रोल टी। जैसे अपन कंट्रोल टी प्रेस करेंगे न्यू टैब आ जाएगा। ठीक है, उसका वेब ब्राउजर में अगर अपन को डाउनलोड चेक करने है कि अपन ने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, सो डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल जी। ठीक है, तो वेब ब्राउजर गूगल क्रोम एक एग्जांपल के तौर पर, वहां पे अपन ने जैसे प्रेस करा कंट्रोल टी तो वहां पे न्यू टैब आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जैसे जो भी डाउनलोड कर रखा अपन ने वो अपन को दिख जाएगा। ठीक है, वेब ब्राउजर में। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज कंट्रोल एच। अच्छा, कंट्रोल एच से क्या होगा? टू चेक हिस्ट्री। अगर अपन को वेब ब्राउजर में ही अपनी हिस्ट्री चेक करनी है तो डायरेक्टली प्रेस करना अपन को कंट्रोल एच। सो कंट्रोल एच इज यूज टू चेक द हिस्ट्री इन ब्राउजर। अच्छा, कंट्रोल आर से टू रिस्टोर। ठीक है, कंट्रोल आर से क्या होगा? रिस्टोर। वेब ब्राउजर में अगर अपन को कोई भी टैब अगर रिस्टोर करवाना तो डायरेक्टली प्रेस कंट्रोल आर। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, उससे क्या होगा? इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाएगा। अच्छा, इनकॉग्निटो मोड का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर अपन कोई वीडियो देख रहे हैं लेकिन अपन को उसकी हिस्ट्री शो नहीं करवाना है कि अपन ने ये वीडियो देखा है, कुछ भी ऐसा कुछ अपने कंटेंट देखा जो अपन को सामने वाले को नहीं दिखाना, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? इनकॉग्निटो मोड ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उससे क्या होगा? जो हिस्ट्री है वो शो नहीं होगी कि अपन ने क्या किया। सो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन इज जनरली यूज टू ओपन इनकॉग्निटो मोड। ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन वेब ब्राउजर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। अच्छा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या? देखो, अपन ने अभी कंट्रोल एस से तो हिस्ट्री चेक की। अब अगर अपन को मान लो हिस्ट्री डिलीट करना है तो क्या क्या प्रेस करेंगे? डायरेक्टली अपन शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, उससे क्या होगी? जो ब्राउजर में जो हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। फिर ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल एम। ठीक है, तो कंट्रोल एम इज जनरली यूज टू इंक्रीज इंडेंट। अच्छा, इंडेंट क्या होता है? जैसे सपोज अपन ने कोई भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब उस डॉक्यूमेंट में अपन को ये जैसे सपोज एक पेज है। ठीक है, अब अगर अपन को यहाँ से जैसे यहाँ से नहीं लिखना है अपन को यहाँ से लिखना है तो अपन क्या करेंगे? जो इंडेंट रहता है उसको अपन यहाँ पे खिसका देंगे, फिर जो भी टाइप है वो यहाँ से टाइप होगा। ठीक है, सो द कंट्रोल एम इज जनरली यूज टू इंक्रीज इंडेंट और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन टू डिक्रीज इंडेंट। अब अगर अपन को मान लो ये अपन पहली लाइन तो शुरू करी यहाँ से, फिर दूसरी लाइन में यहाँ से शुरू करना है, तो वो जो इंडेंट रहता है उसको अपन इस साइड पे खसका देंगे ताकि यहाँ से लिखना शुरू हो जाए। ठीक है, सो द कंट्रोल प्लस एम is generally used to increase indent and the shift plus control plus n is generally used to decrease indent. ठीक है, ये जितने भी अपन शॉर्टकट की पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और जो भी बच्चों में शॉर्टकट की रहेगी उसको अपन पूरा कवर करेंगे।
ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।